हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारे आने वाले एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 24 दिसंबर को इसका पेपर होना है। तो यहाँ से हम देखेंगे वैसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे आते हैं या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पत्र लेखन और बहुत ही अच्छे से इसमें हम लगभग 35 क्वेश्चन, टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो जो सभी राज्य सरकारों को भेजा था उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश या परिपत्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, परिपत्र। देखिए, अनुस्मारक क्या होता है? ये किसी पत्र को याद दिलाने के लिए, मान लिया हमने किसी काम के लिए कोई पत्र लिखा था तो उस व्यक्ति को याद है कि नहीं है, उसके लिए हम परिपत्र लिखते हैं कि भैया हमने ये एप्लीकेशन आपको दिया था तो उसके बारे में पूछने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए। ठीक। अधिसूचना क्या होते हैं? ये अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं ये अधिकारी द्वारा। कार्यालय आदेश का होता है जो कार्यालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, परिपत्र। अगला है, और ये क्वेश्चन हमारे वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ये भी हमारे वीडियो का क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना होता तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, या माननीय प्रधानाध्यापक जी को, या ग्राम पंचायत अधिकारी को। तो जाहिर सी बात है कि अगर मच्छरों से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तो हम इसको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को ही लिखेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया था तो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन हमारे युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा में पूछा गया जो 2018 में संपन्न हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कार्यालय आदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये कार्यालय आदेश क्या होते हैं? जो कार्यालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं, किसी कार्यालय द्वारा वहाँ के कर्मचारियों को जो आदेश दिए जाते हैं उसे हम कार्यालय आदेश कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है तो किसको पत्र लिखा जाएगा? अगर बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए हम अगर पत्र लिखते हैं तो किसको लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, या कुलपति महोदय को, या आचार्य महोदय को। ये भी युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, जिला अधिकारी को। हम जिला अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है? देखिए, संबोधन क्या होता है? जो सबसे पहले होता है संबोधन लिखते हैं श्रीमान करके, तो वो चीज़ें। तो अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? माननीय महोदय, प्रिय अधिकारी, प्रिय मित्र, या पूजनीय। ठीक। तो हम माननीय महोदय लिखकर उसको संबोधन में अंकित करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन हमारे ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, वीडियो का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ठीक। तो किससे लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय। तो देखिए, जो वहाँ की व्यवस्था को देखता है उसी को लिखा जाएगा। तो किसको लिखा जाएगा? व्यवस्थापक महोदय को। ये हमारे मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक समाचार में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो दैनिक हिंदुस्तान में अगर संवाददाता के पद के लिए लिखना है आवेदन पत्र तो किसको लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, बी प्रचारक महोदय, सी संपादक महोदय, और डी अधिकारी महोदय। तो हम किसे लिखेंगे? संपादक महोदय को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो किसको लिखा जाएगा? अगर बस स्टैंड पर छेड़खानी कोई करता है तो उसके लिए थाना अध्यक्ष महोदय या संस्थापक महोदय, अधिकारी महोदय या बस स्टैंड अधिकारी। तो देखिए एफआईआर की जहां बात आती तो वो क्या होता है, हमेशा थाना अध्यक्ष महोदय को ही लिखा जाता है। बस स्टैंड से कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ऑप्शन दे दिया गया कि लोग इसको टिक कर दें। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सब्जी मंडी परिषद, जो मंडी परिषद आया था उसमें पूछा गया है। अगला है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? ये भी हमारा मंडी परिषद का क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं होगा? देखिए विषय होता है, पता भी लिखा था, दिनांक भी लिखा था, अभिवादन नहीं होता, अभिवादन कोई उस पत्र का हिस्सा नहीं है। ये तो एक बड़ों के प्रति जो निष्ठा होती है उसे कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? देखिए अनौपचारिकता ये भी है, निव्यक्तिक ये भी है, नापा तुला मतलब जो भी बातें होती है नपी तुली होती है वो भी बात सही है, बाहरी भीतरी बातें, बाहरी भीतरी बातें ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक, अगला देखते हैं, आयकर में माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? देखिए आयकर किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है कर, तो इसके माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसको पत्र लिखेंगे? प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी, संपादन अधिकारी या आयकर अधिकारी। देखिए आयकर से संबंधित हो तो इसलिए हम आयकर विभाग को ही पत्र लिखेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? देखिए जैसे बिजली के बल्ब का ऑर्डर कैंसिल करना है तो हम किसे सूचना लिखेंगे? संभरक, बल्ब विभाग या उपलब्धता विभाग या अध्यक्ष महोदय। तो हम संभरक को करेंगे। संभरक क्या होता है? सप्लायर, जो सप्लाई करता है, सप्लायर को संभरक कहते हैं, तो उसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबद्ध विभाग प्रभाग के लिए या फिर अनुभव के लिए या ये सभी? तो सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? जो छोटे अपने से छोटे होते हैं उनके लिए क्या लिखेंगे? चिरंजीव लिखेंगे या पूजनीय लिखेंगे या परम पूज्य लिखेंगे या हितैषी लिखेंगे? तो उन्हें हम चिरंजीव लिखते हैं। ठीक है, पूजनीय थोड़ा बड़े होते हैं, परम पूज्य जो पिता जैसे होते हैं, हितैषी मतलब होता है चिंता करना, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश या परिपत्र। तो हमारा सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? परिपत्र जो होता है, सी ऑप्शंस। अगला देखते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? भाई अगर मित्र को पत्र लिखना है तो संबोधन में क्या लिखेंगे? ये भी क्वेश्चन देखिए वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जो वन रक्षक अधिकारी थे फॉरेस्ट गार्ड, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप अपने मित्र को क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, महोदय या प्रिय मित्र? तो हम प्रिय मित्र लिखते हैं। अगर मित्र को कोई लेटर लिखना होगा तो हम प्रिय मित्र लिखेंगे। अगला है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो किस क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार? तो किस में नहीं किया जाता है? कर्तव्य में। अगला देखते हैं, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? जो सभी एक ही पत्र को सभी सरकारी में भेजा जाए, सरकारों को, राज्य सरकारों को द्वारा भेजा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसे भी क्या कहते हैं? परिपत्र। देखिए परिपत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है, 3-4 बार हम देख भी चुके हैं, तो परिपत्र के बारे में हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को अब निवेदन में क्या लिखना चाहिए? अगर कोई छात्र है वो अपने अध्यापक के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा? आपका भवधी या आपका सेवक या आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमने पहले हम सबने लिखा भी होगा कि आपका आज्ञाकारी शिष्य करके अपना नाम, क्लास, रोल नंबर डालते थे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। अगला कहते हैं जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र। और ये भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय पत्र एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजाता है, मतलब कोई भी एक पत्र हो गया वो कई लोगों को भेज दिया जाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई सूचना होती है, ये जिस प्रकार से मान लिया कि किसी कार्यालय में कोई सूचना है तो हर व्यक्ति को तो भेजा नहीं जाएगा अलग अलग, तो एक ही सूचना को कई लोगों को भेज दिया जाता है इकट्ठे, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र ही कहा जाता है उसे भी। तो इसलिए कहते हैं परिपत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा। देखिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। तो देखिए प्रार्थना पत्र क्या होता है, किसी चीज़ के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे हमें छुट्टी चाहिए तो स्कूल के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है। आवेदन क्या होता है, आय, जात, निवास, ये राशन कार्ड ऐसे कुछ बनवाने के लिए हम आवेदन पत्र लिखते हैं। व्यापारिक पत्र क्या होते हैं, किसी चीज़ के खरीदारी के लिए, या फिर कोई मान लिया आपने मोबाइल खरीदा वो ख़राब हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यापारिक पत्र लिख कंपनी को सुझाव भेजेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शिकायत करेंगे, ठीक है, गंदगी की समस्या के लिए शिकायत करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शिकायती पत्र हो जाएगा। और ये भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र नहीं है। तो व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र का पत्र, संपादक का नाम पत्र। तो इसमें हमारा मित्र का पत्र ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन क्या है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला क्या है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखाते हैं, सही है भाई, बड़ों की तरफ से छोटे को और छोटे की तरफ बड़ों को भी लिखाते, मतलब दोनों लोग, छोटा बड़े को और बड़ा छोटे के लिए भेज सकता। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़े को लिखाते, ये भी सही है कि मतलब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को भेज सकता है अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, और बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति के लिए भी भेज सकता है, दोनों लोग आपस में भेज सकते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता का समाचार होता है, ये भी सही है कि व्यक्तिगत जो हम पत्र लिखेंगे उसमें क्या पूछेंगे, भाई आप सही सलामत हैं, है ना, आपकी दिनचर्या कैसी है, मतलब उसकी कुशलता के बारे में ही पूछेंगे। तो अभी तक तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा देखते हैं, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, ये गलत है भाई, पड़ता है तभी तो हम किसी को लेटर लिखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा नलकूप चालक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। अगला है व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है, ऐसे पत्र में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सही है, बी नंबर सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार है, ये भी सही है, क्योंकि व्यवसायिक पत्र क्या होते हैं, किसी कंपनी से हम माल खरीदते हैं या फिर सामग्री खरीदते हैं तो उसी के बारे में तो होता है। तो हमारा 2 और 3 सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र कौन सा है, देखिए पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। तो औपचारिक से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये पत्र देखिए एक पत्र आप याद कर लो कि अनौपचारिक क्या होते हैं, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र, तो वो क्या होते हैं आपके, ये सगे संबंधियों को भेजे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, सगे संबंधियों से भेजे जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी पत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, औपचारिक। तो याद रखेंगे। तो देखिए सगे संबंधियों से कौन सा है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र, ये तो औपचारिक पत्र है ना। बहन की विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, हाँ ये है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र, क्योंकि ये सगे संबंधियों से रिलेटेड होता है। अब देखिए गाँव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये हमारा औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक नहीं है, क्योंकि ये किसी संबंध से रिलेटेड नहीं है, कोई संबंधी से, कोई खास व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, क्योंकि ये सगे संबंधों से रिलेटेड है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक परीक्षा
में पूछा गया था। ठीक, यही जिसका पेपर होने वाला जूनियर असिस्टेंट का। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो देखते कौन सा कथन असत्य है। पहला है, अर्धशासकीय पत्र मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है। ये तो बात सही है भाई, कोई भी पत्र होगा मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाएगा। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी बात सही है कि संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय सर, है ना, जो भी लिखना है, प्रिय दोस्त, जो भी। स्वनिर्देश के लिए अपना आपका सद्भावी लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि स्वनिर्देश में क्या लिखते हैं, आपका सद्भावी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वनिर्देश में क्या लिखा था, तो आपका सद्भावी। ठीक, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पूरा नाम पदनाम का उल्लेख करता है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति पूरा नाम नहीं लिखता या फिर हस्ताक्षर कर देता है, बस इतना ही काफ़ी है, पद का उल्लेख कहीं नहीं किया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है भाई। पत्र हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र संख्या लिखेंगे, पत्र संख्या कौन सी है। अगला है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी आती है, ये बिल्कुल गलत। अब सबसे ऊपर अगर हम पत्र संख्या लिखेंगे तो उसके ऊपर तिथि कैसे लिख देंगे, तिथि उसके बाद आती है, सबसे ऊपर पत्र संख्या होता है। याद रखेंगे शासकीय पत्रों में सबसे ऊपर का लिखा था है पत्र संख्या, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब हमारा सही, गलत ऑप्शन चुना था तो बी हमारा सही हो जाएगा। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, ये भी सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा था, ये भी सही है। तो ये हमारे युवा कल्याण विकास अधिकारी द्वारा मतलब के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा क्या होता है, हम पहले निविदा के बारे में देखते हैं। निविदा क्या होता है, टेंडर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। जो टेंडर उठाए जाते हैं सरकारी द्वारा कि भैया रोड बनाने लिए से टेंडर उठा दिया गया, या फिर किसी चीज़ के लिए बोली लगाई जाती है कि हाँ कि भैया ये इतनी वैकेंसी है। जैसे कि मान लिया अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही हैं, तो इसके पेट के लिए, मतलब दौड़ भाग के लिए जो रेस करवानी है, उसके लिए टेंडर उठाए जाएंगे कि भैया बोली लगेंगी कि कौन सबसे सस्ते में कर सकता है। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। तो निविदा के अंतर्गत क्या होता है, सामान की आपूर्ति करवाना, जी हो सकता है, क्यों नहीं। निविदा के अंतर्गत क्या हो सकता है भाई, टेंडर, सामान की आपूर्ति का टेंडर नहीं होता भैया, हमें आप सामान उपलब्ध कराओ, हम आपको टेंडर देते हैं। सामान की नीलामी, नीलामी होती है टेंडर के लिए कि भैया हमने दारू ठेके का टेंडर लिया या फिर किसी भी चीज़ का, साइकिल स्टैंड का टेंडर लिया, तो उसके लिए नीलामी हमने की, जैसे फिल्मों में होता है। और निर्माण कार्य करवाना, जैसे हमने क्या किया कि किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए टेंडर ले लिया कि हमें ये सड़क बनानी है, इसका टेंडर हमको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंडर वही होता है निविदा। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला, पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। देखिए उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक। याद रखेंगे, मतलब पहले जैसे हमने किसी चीज़ को पत्र लिखा था कि मान लिया बिजली विभाग को लिखा था कि डियर सर, हमारे यहाँ लाइट बहुत कम आती है, हाफ रहती है, तो उसके संबंध में हमने मान लिया कोई पत्र लिखा बिजली विभाग को। अब उसने सुनवाई नहीं की, तो हम थोड़ी बार बार वही पत्र, उसी चीज़ को बार बार भेजते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक अनुस्मारक लिखेंगे छोटा सा, उसमें उस पत्र की संख्या डाल देंगे और ये याद दिला देंगे, हाँ भैया हमने पहले आपसे पूछा था कि भैया बिजली हमारे यहाँ कम आती है, तो उसके संबंध में आपने कुछ किया कि नहीं किया, बस छोटा लिख के। तो वही चीज़ अनुस्मारक क्या होता है, स्मारक मतलब क्या, याद दिलाना, स्मरण करना। तो वही चीज़ याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा पत्र लिख देते हैं, जिसको हम अनुस्मारक कहते हैं। विज्ञप्ति क्या होती है, जारी की जाती है विज्ञप्ति, जो गजट में छपती हैं, अखबारों में छपती हैं। निविदा क्या है, टेंडर है। परिपत्र क्या है, जो एक ही चीज़ को सभी कार्यालयों में भेज दिया जाता है। अगला, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। देखिए किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए जो पत्र लिखा जाएगा, प्रारूप, देखिए परिपत्र का तो हर, ये तो हो नहीं सकता प्रार्थना पत्र। देखिए आवेदन होता है, किसी पत्र पे हम आवेदन करते हैं, भैया हम आपसे आवेदन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे नौकरी देने की कृपा करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शंस। अगला, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया था, तो अभी हमने ऊपर देखा भी किसका, सबसे पहले पत्र क्रमांक संख्या का। सबसे पहले हम पत्र क्रमांक संख्या लिखेंगे, उसके पहले कुछ नहीं लिख सकते। चलिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल जी को संबोधित पत्र में क्या लिखेंगे। जैसे राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को लिखना है पत्र, तो हम उनके लिए क्या लिखेंगे, श्रीमान
महामहिम महोदय पूजनीय, तो हम इसके लिए महामहिम का योग मतलब प्रयोग करते हैं। महामहिम याद रखेंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे लोगों के लिए महामहिम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है। भाई ये भी बात सही है, होती है, क्यों नहीं होती? इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होती है, ये भी सही है भाई, सबसे संबंधित होता है व्यक्तियों से, आम जनता से। इसे राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। यह प्रथम शैली पुरुष शैली में लिखाती है, नहीं, ये अन्य शैली में लिखाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्रों में शामिल नहीं है? कौन सा कार्यालय पत्रों में शामिल नहीं? कार्यालय से देखिए, कार्यालय आदेश जो कार्यालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं, ये भी सही है। परिपत्र का होता है जो एक ही पत्र को कई सारे लोगों को भेज दिया जाता है, उसे हम परिपत्र कहते हैं। अधिसूचना का होता है ये नोटिफिकेशन किसी उच्च अधिकारी द्वारा निकाले जाते हैं, कि जैसे कि देखिए अधिसूचना क्या होता है समझ लीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये भी पूछा था। अधिसूचना क्या होता है, जैसे कि पुलिस की वैकेंसी आनी है तो कहते हैं ना नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन कौन था? कोई बड़ा अधिकारी निकालता है कि हाँ इतने पदों की जरूरत है, तो वही नोटिफिकेशन क्या होती है कि इंटरनेट पर डाल दिया था, फिर वही क्या होती है जो अखबारों में छप जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा शामिल? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कैसा पत्र है? ये सगे संबंधों से रिलेटेड है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चन। आप उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें कमेंट पे बताएं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप तक